है ना जी। और सर यही तो बात है, चाहे बात पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था की हो या तमाम जो बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स हो या अलग अलग ये कहा जाए कि आईएमएफ से बेल आउट हो, तो सब अमेरिका पर ही डिपेंडेंट है। अहमद मस्तीखान जी, पाकिस्तान के इस बिट्रेयल को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये बिट्रेयल जो है वो सीधे ईरान कह रहा है। अब ये आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप बखूबी वहां की चीजों को कवर अप करते रहे हैं, इसको आप क्या किस रूप में लेकर जाते हैं? फोन अगला कहाँ जाएगा? ईरान को माफी के लिए जाएगा या अमेरिका को कॉल जाएगा कि भाई साहब ये क्या कर दिया, फिर से फंसा दिया हमें? देखें, मैं आपका शुक्रिया, नमस्कार। मैं बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की ये जो दोगलापन, इनके जो झूठ, इसके हम सबसे पहले हम विक्टिम रहे हैं। आज ही के दिन 78 साल पहले 27 मार्च को वो जो जिन्ना, टीबी ज़दा, सुअरखोर, उन्होंने हमारे कौम के साथ जो है धोखेबाजी की थी। वो हमारे जो खान अफकलात थे उसके वो वकील थे। उनको रखा गया था कि बरतानिया के साथ जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ का जो लीगल मामलात हैं उसके ऊपर वो हेल्प करेंगे। और जिन्ना साहब जो हैं वो खुद ही बलूचिस्तान के ऊपर काबिज हो गए। आज के दिन वो जनरल जिसने कि कश्मीर में आके ऑपरेशन गुलमर्ग किया था, जनरल अकबर खान, उन्हीं जनरल अकबर ने जाकर जबरदस्ती खान अफकलात से सिग्नेचर लिए थे। और उस दिन, आज के दिन अगर आप देखेंगे तो जिन्ना मौसूफ खुद गालिबन कराची में नहीं थे, वो ढाका में थे। और उनको ये खतरा था कि कहीं खान अफकलात इंडिया से रिक्वेस्ट ना कर लें, और जिस तरह से कश्मीर में आ गए थे इंडियन, उन्होंने बचाया बहुत सारा कश्मीर को, इस तरीके से कोई मामला ना हो जाए। इस वजह से ये जनरल अकबर जो है वहां गए जबरदस्ती। आपको यकीन है कि ये जो सिग्नेचर है खान साहब से 27 मार्च को लिया गया, और जिन्ना ने उसके ऊपर सिग्नेचर 28 मार्च को। लेकिन अहमद जी, यानी कि ये कहा जाए कि ये तो बिट्रेयल की जो पुरानी परंपरा, एक बड़ा इतिहास रहा है, जो मौजूदा हालात में आरोप लग रहे हैं तो वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, या फिर जो पाकिस्तान कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो मध्यस्थता कर रहे थे, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया? भाई मैं एक चीज कहूंगा कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के वजह से ये मिस्टर मैकडोनल्ड बर्गर प्रेसिडेंट, इसके वजह से मुझे पूरी इंसानियत की मुस्तकबिल भयानक नजर आ रही है कि अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क का बार बार जिक्र करे, यानी ये कहाँ की मुझे कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन अमर जी, और उससे भी बड़ी बात तो ये कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार जिक्र हो जाता है, पाकिस्तान जो बार बार ईरान पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाता रहा, आयतुल्लाह अली खामनेई के निधन के बाद में सवाल उठाता रहा, नाराजगी जताता रहा, अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला, अपनी ही जमीन पर अमेरिकियों के हाथों कई लोगों की जान चली गई, और एक बार फिर से उसका समर्थन साथ दे रहा है। पाकिस्तान की जनता सवाल नहीं पूछेगी क्या? पाकिस्तान की जनता को ऊपर इन्होंने लाठी, गोली, बंदूक रख के सर के ऊपर, हम अवाम को कैसे बेचारों को कहेंगे? अवाम के ऊपर जो है ये जो फौज जो है, ये अपने अवाम को ऊपर फतह करने में नंबर 1 है। अपने अवाम के ऊपर इन्होंने बार बार फतह किया है। इस वक्त देखें, पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये जो है गलत है। इस वक्त आसिम मुनीर की फौजी राज है। रजा कासिफ जी, क्या जमहूरी ये जो हुकूमत नहीं है उसी का ही नतीजा है जो बात यहाँ पर जहांगीर कह रहे थे कि भाई शेल कंपनीज या XYZ नकली शिप वो अचानक से निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, क्या ये उसी की ही देन है? और दूसरी तरफ आखिर क्या कहेंगे, अब तो सवाल उठने लगे हैं। यही तो बात कह रहे थे जहांगीर आपने कि भाई वो शेल कंपनीज वाले थे या XYZ, जो भी आपकी तरफ से बात कही गई। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा मौका था छवि सुधारने का मध्यस्थता के लिए, लेकिन बिट्रेयल का टैग ले लिया एक बार फिर से IRGC या ईरान की तरफ से?
रजा कशिफ अच्छा जी। देखें जी, पहले तो ये नाम मेरा डॉक्टर राजा काशिफ जंग जो है अच्छा। वो ठीक ले लिया करें, बड़ी अच्छा होगा। आपका नाम मैं देखें दुरुस्त खूबसूरत करवाती सा हूँ, है तो हमारा नाम भी प्यारा सा हो सकता है। मैं दुरुस्त तो करवाती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये जी, अच्छा, जैसे इन्होंने कहा अमेरिका से बैठ के जी खान ऑफ कल्लात, खान ऑफ कल्लात तो बलोच नहीं है ना, वो तो बरोई हुए। अता मेंगल कौन है? बरोई है। बलूचिस्तान की मेजॉरिटी कौन है? बरोई है। बरोइयों की जमीन पे अगर बलोच आके बैठ गए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो अजीब से लगता है। बलोच तो लफ्ज ही बरोख से निकला है, बाहर से आने वाले। ये तो कुर्दिस्तान से आए हुए लोग हैं, बेसिकली कुर्द हैं ये सारे। और इनको तो चाहिए कुर्दिस्तान नाम की एक अपनी सी अलग सी स्टेट बनाए ना, रियासत बनाए जाके, बजाय ऐसे के कहेंगे जी बलोचिस्तान बलोचिस्तान। भाई आप तो बलोच भी नहीं हो बेसिकली, आप अपनी ओरिजिन की तरफ जाएं। बल्कि आप तो अमेरिका की तरफ चले गए हैं, क्या ओरिजिन की तरफ जाएंगे? अच्छा, राजा जी दूसरा ये कि पूरा पाकिस्तान ने पाकिस्तान धोखा नहीं अमेरिका करेगा की आपकी तरफ तरफ चला से। गया। राजा जी पूरा पाकिस्तान अमेरिका के घुटनों पर आ गया। आपके खुद शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर वहां पे चरण वंदन कर रखे हैं। अरे जनता के नाम पे लिया हुआ जो फ्यूल था, पेट्रोल डीजल या जो भी आप वहां से लेकर आ रहे थे, वो सब आपने अमेरिका को नतमस्तक करके आपने सबमिट कर दिया। और आप शिकायत करें अहमर मस्ती खान जी से। राजा जी। अच्छा देखें जी, ये कहना कि पाकिस्तान किसके करीब आ गया, पाकिस्तान अमेरिका के दिल के करीब आ गया है। आप दिल कहा करें, घुटने तो आपके लिए ना, वो घुटनों पे तो मोदी जी आ गए, बीजेपी आ गई है, भारत सरकार आ गई है। अच्छा सुन लीजिएगा मेरी, और पाकिस्तान तो अमेरिका के दिल के करीब है। देखें और याद रखें कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन होता है। पाकिस्तान ने ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की। और ईरान आपके दिल में है, दिमाग में है, या कहां ये बता दीजिए, जो खंजर घोपा गया ये भी बता दीजिए। चलिए, खंजर तो ईरान को आपने धोखे से किया है हमेशा। चाबहार में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अच्छा, की ये थी, बताइए, इंडिया की थी। आप वहां से अपने जहाज वहां से पार करवाते हैं, पहुंचा देते हैं अमेरिका को, और खंजर घोपा है भारत ने। ये कहा, ये कुछ तो लॉजिक लेकर आइए। क्या मिला है इस बार? अच्छा, इस बार डील से पाकिस्तान को क्या मिला है? IMF बेल आउट मिल गया, F-16 मिल गया, कितना इन्वेस्टमेंट मिल गया अपनी जनता को धोखा देने के बाद? नैना जी, F-35 अमेरिका को भी मिले। देखिए नैना जी, ये थोड़ी है कि आपका नाम खूबसूरत है तो आपकी सारी बातों से मैं सहमत हो जाऊंगा, कहूंगा आप सब ठीक कह रही हैं। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन सवाल जब पूछती हूँ तो आपको बुरा लग जाता है रजा जी। सवाल खूबसूरत नहीं करती ना आप, जितनी आप खूबसूरत है इतने सच्चाई सवाल भी किया करें। होती है, तीखी होती है जी। नहीं देखें, आप भी सच्चाई हैं, आपको अल्लाह ने चेहरा अच्छा दिया है, फेस दिया है, तो बातें भी खूबसूरत किया करें ना, सुन लिया करें कि पाकिस्तान। मैं आपके शब्द तो नहीं बोलूंगी रजा जी, मैं वही तो बोलूं, इतनी गुडी गुडी बातों से आपको लग रहा है कि मैं चाशनी वाले आपसे सवाल पूछ लूं। अच्छा, आप ही बता दीजिए, ईरान आपके दिल में है या दिमाग में है, कहाँ, ये तो बता दीजिए, या फिर सिर्फ पन्नों में है और शब्दों में? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, अब आपने दिल दिमाग की बात की। ईरान हमारे पड़ोस में है, जैसे आप हमारे अगल बगल में हैं, वो भी वैसे ही है। बॉर्डर हमारे मिलते हैं, आपके साथ, भारत के साथ भी। तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान को अपना साथी नहीं मानता, ईरान को भी नहीं मानता ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान ने भारत को तो हमेशा धोखा दिया, ईरान को भी आप धोखा दे रहे हैं ना? देखें, आपको किसने धोखा दिया जो आप बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करती हैं? अल्लाह जानता है। देखें, हमने तो किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे नहीं लगता मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किसी को धोखा नहीं दिया। सानिया मिर्जा को अगर कोई मिल गया है तो उसका हम क्या करें? शोएब मलिक को फांसी चढ़ा दें, बताएं? धोखा भारत वासियों को मिल गया है। पहलगाम के नाम पे धोखा मिला, मुझे संसद अटैक के नाम पे धोखा मिला, मुझे जब भारत के वासियों ने जब पाकिस्तान की सेना, सरकार या वहां के आवाम पर भरोसा किया, तब वहां से धोखा मिला। और जब खंजर घोपा गया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भरोसा किया ना। अच्छा, अपने ईरान के धोखे के बारे में तो बता दीजिए जरा रजा कशिफ जी, ईरान के लिए क्या कहेंगे? चलिए मेरी बात छोड़िए, हिंदुस्तान के लिए छोड़िए, ईरान तो आपका मुस्लिम भाईचारा आप वहां पे दिखाते हैं ना, ब्रदरहुड दिखाते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, उनके साथ में ऐसी दगाबाजी क्यों कर दी? अच्छा देखें, हम तो मैंने आपसे कहा ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी ईरान के और अमेरिका के दरमियान करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
और बात यह कि दोनों मुल्क बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जगह एक ट्राई की, डिप्लोमेटिक, इस वक्त आने वाले तारीख में लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है जिसने दोनों मुल्कों में डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करके किए। अब बात यह कि अमेरिका और ईरान किस जगह पे नहीं बैठना चाहते, उसमें तो हमारा दोष नहीं है। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा पूरा देश शुभकामनाओं के साथ ईरान और अमेरिका को एक जगह रखना चाह रहा है कि ताकि देखिए, आप बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं चाशनी के साथ में, लेकिन तर्क नहीं दे पा रहे और ना ही आपके शब्द उससे जस्टिफाई कर पा रहे। एक बार फिर से मैं धोखे पर ही वापस लेकर आती हूँ। चलिए, हिंदुस्तान और ईरान को भी छोड़ दिया, आपने बलूचिस्तानियों को क्यों धोखा दे दिया? अहमद मस्तिकान जी सामने बैठे, वो बार बार पाकिस्तान की आर्मी पर दगाबाजी, धोखेबाजी का आरोप लगाते रहे हैं, उन्हें क्यों धोखा दे दिया, ये तो बता दीजिए। सुन लेना, धोखा कहते हैं, उनके नाम के अंदर मस्ती है, वो मस्ती कर जाते हैं इसलिए उनको धोखा मिलता है। वो मस्तियां करना छोड़ दें, नाम को जरा अच्छा सा नाम रख लें, नाम मस्ती से बदलें, कुछ और नाम रखें, नाम में ही उनके मस्ती है। और सबसे बड़ी मस्ती ये कि बलूचिस्तान की अंग्रेज ने लफ्ज जो भी इस नाम से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनके साथ में यूं ही धोखा होता रहेगा? वो पाकिस्तान की सरकार और सेना से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें। देखे, अब आपका नाम नैना है, अब नैन आपसे लड़ जाए किसी के तो उसमें हमारा क्या कसूर? और दूसरा, आप नामों पे बड़ा फोकस करते हैं, आप पॉलिसीज पर इतना फोकस कर लेते तो बात कहां से कहां होती। नाम पर बड़ा फोकस करते हैं। आपकी बात पे एसके मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मलिक साहब, धोखेबाजी की बड़ी बातें हो गई, नामों के माध्यम से गुड़ी मुड़ी करके गुडी गुडी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रजा काशिफ जी। नैना जी, देखिए, जो डॉक्टर साहब है ना, मैंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूं तो मैं उनको डॉक्टर से संबोधित कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ना मस्खरी कर रहे हैं। एक नेशनल लेवल के टीवी के प्रोग्राम को एक ट्रिवलाइज करके एक मस्खरी के मूड में ये बदल कर उसको टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की धोखेबाजी की अगर मैं पोल खोलना शुरू करूं नैना जी, आपके 3 घंटे कम पड़ जाएंगे, मैं नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा। मेरी फिंगर टिप्स पे इनके धोखे की, हर खंजर भौंकने की हर तारीख मुझे मेरी फिंगर टिप्स पे है। पाकिस्तान का आज एक ऐसा कोई भी अध्याय ऐसा नहीं है जहां इन्होंने धोखा नहीं दिया हो। मैं अक्सर कहता हूं, पाकिस्तान को आप सोना दे लो, सोने से खंजर बनाएंगे, सोने को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं, इनकी सरकार, जो जालिम इनके जो जनरल्स हैं ना, इन्होंने वहां की आवाम को बेवकूफ बनाकर एजेंडे चलाकर अंधेरे में रखा है। इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है उनकी मेंटेलिटी को। ये नहीं उनको पनपने देना चाहते कि वो उनकी आवाज उठा के और पाकिस्तान को आगे लेके जाए। और ऐसे लोग जो इन चीज को, इस साइकोलॉजी को और इस थिंकिंग को ये जो सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान के खुद के फीट में खंजर डाल रहे हैं। और ये देखना, मैं कहता हूं, मैं ज्यादा पीछे नहीं गया, मैं आपके शो पे पिछले साल भर से कह रहा हूं, जब से ईरान का युद्ध हुआ था लास्ट ईयर, ईरान अमेरिका की बात जो जून में चली थी, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान किसी का भी नहीं है, अमेरिका का भी नहीं है। और मैं थोड़ा सा असहमत होऊंगा संजीत साहब से भी, उन्होंने कहा ये अमेरिका के पाकिस्तान जो ना अमेरिका का वफादार है, नहीं है, ये डॉलर का वफादार है। इसको डॉलर फेंके और इसको देखिए सूंघता हुआ कैसे आएगा। कल ईरान अगर इसको डॉलर फेंक देगा, ये ईरान के पास बैठ जाएगा जाकर। ईरान ने इन पर मिसाइल फेंकी, इन्होंने ईरान पे मिसाइल फेंकी। ये बहुत पुरानी बात थोड़ी है, आप साल भर पुरानी बात के देख लीजिए। इनका एयरफोर्स और ईरान एयरफोर्स के क्लैशेस बहुत पुराने भी नहीं है। इनका तो सीधा सीधा एक सवाल है कि हम सबसे बड़ा हमारे लिए रुपया है, डॉलर है, हम डॉलर के पीछे, डॉलर की औलाद हैं। और ये बात इन्होंने बार बार पिछले 75 साल में प्रूव की है। और अगर कहेंगे तो मैं ऐसे ऐसी गलती गिना दूंगा, आई थिंक शो छोड़ना पड़ जाएगा इनको। डॉक्टर राजा काशिफ, इन्होंने क्या आप कहते हैं 78 साल में 78 से ज्यादा हर साल के अध्याय में धोखे दगाबाजी के चैप्टर शामिल होंगे, मलिक साहब कह रहे हैं। मैम, दगाबाजी का इनका इतिहास भरा पड़ा है जी। अरे मैं आपको जवाब देता हूं ना, दगाबाजी की आपको सारे आप सहमत होंगे। अच्छा, पहली बात ये कि बुनियादी तौर पे दगाबाजी किसने की, कहां की, इब्तिदा करते हैं। अगर पाकिस्तान दगाबाज है तो मुझे बताएं, जो राम गाडसे था क्या वो भी पाकिस्तानी था? क्या उसने गांधी जी का मर्डर किया तो उसने दगा की? क्या वो पाकिस्तान से गया था? हमारे पार्लियामेंट में घुसने का क्या हम आपके पार्लियामेंट में घुसे? क्या हमने आपके लोगों को वहां पे, आप अपने आदमियों को नाव से भेजते हैं, जल थल नभ के थ्रू भेजते हैं और आके यहाँ पे लोगों को मरवाते हैं। आपको किसने अधिकार दिया मेरे बंबई के 250 लोगों को मारने का?
कसाब आके यहाँ पे कसाई की तरफ, अरे डॉक्टर साहब रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, ऐसा है मैं नहीं आने वाला, आपकी शहद वाली बातों में मैं नहीं आने वाला, और बेकार की बात में डिबेट मत कीजिए। ये एक प्रोग्राम है जो अच्छा सीरियस प्रोग्राम है और इस पे एनालिसिस चलता है, इसको टाइम को बर्बाद मत कीजिए। डॉक्टर साहब अपनी मीठी मीठी शहद वाली बातों को रखिए और 1 to 1 आइए, हम आपसे बात करेंगे कभी। नहीं, आप सिपाहियों वाला क्यों रख रहे हैं? अपना एटीट्यूड ऐसा लगता है कि आप कोई सूबेदार हैं, आप कोई, आप बताइए ना, आप अलग क्यों हुए? क्या दर्द था आपके अंदर? आप सानिया मिर्जा का जिक्र करते हो, आपके पाकिस्तान के हजारों लोग यहाँ वेटिंग में हमारी सिटीजनशिप लेने के चक्कर में। अदनान सामी देख लीजिए, अरे छोड़ के आ गए, जो शरीफ लोग होते हैं पाकिस्तान का मुंह भी नहीं देखना चाहते, और आप कहते हो कि आप ये हो और वो, आप कुछ नहीं करोगे। आपके जनरल साहब, आपके आर्मी ऑफिसर बोल रहे थे हम 3 नाम में चल रहे हैं, आप अपनी उंगलियां जला के बैठोगे, अल्टीमेटली खुद को आग लगा के बैठोगे। मैं बता रहा हूं आपको जो डॉलर फेंकेगा आपकी गोदी पर बैठने वाले हो। देखें, मैं आप सूबेदार रैंक के बंदे से क्या बात करूं? अरे डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हो ना, रजा काशिफ अगर सूबेदार हो, कर्नल हो या कोई सिपाही हो, भारतीय सेना का हर एक व्यक्ति बड़ा सम्माननीय है। ये मैं बिल्कुल समझ गया आपकी इस बात के साथ में कि आप अपने पाकिस्तान की सेना, चाहे वो कोई सिपाही हो या फिर कोई एक बड़ा अधिकारी हो, आप हर किसी को तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता जनाब। मेरी बात सुनिए ना डॉक्टर साहब, हमने दफन किया है, इनके सिपाहियों का हमने उठा के उनकी बॉडी को उठा के इनको फोन किए कि ले जाओ अपनी बॉडी को, और ये इतने बेगैरत लोग हैं, अपने सिपाही को भी वहीं छोड़ दिया सड़ने के लिए। जहांगीर कुछ कह रही, रिएक्शन ले रही हूँ, फिर मैं ब्रेकिंग एक आ रही है उसका रुख करती हूँ। जहांगीर जी, मलिक साहब बड़े सुकून से सुनिएगा। सर देखें, धोखा किसने दिया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, मेहमानों को घर में बुला के आईएनएस दीना को हमने नहीं शहीद करवाया, वो सिर्फ 30 दिन की ऑयल की परमिशन के लिए आपने मरवाई। अपनी हुकूमत से पूछे, मेहमानों को किसने मरवाया? किसने ईरान की टैंकर को जब्त किया? पूछे मोदी साहब से, पूछे श्री योगी साहब से, पूछे जयशंकर से कि किसने इंडिया की छवि को, किसने, सुनिएगा, किसने इंडिया की छवि को जमीन बोझ कर दिया है? किसने बात कह रहा हूं मैं, गिरा दिया है? पूछे, इंडिया की आवाम जाग चुकी है। आपका लॉजिक भी गलत है, आपकी जानकारी भी गलत है। मुझे तो लग रहा था कि आप शायद इंटरनेशनल अगर ऐसे किसी विषय पर बात करेंगे तो तैयारी के साथ में आएंगे। आप तो ऐसे उलझुल तर्क दे रहे हैं, एक बार फिर से आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मारा गया था, इस बात को जरा आपको दुरुस्त रहना चाहिए। वो श्रीलंका के नीचे मारा गया, श्रीलंका के नीचे, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नहीं था वो श्रीलंका के नीचे उसको मारा गया। तो आप जगह बचाते ना, आप तो बिरादर हो मुस्लिम मोहम्मद, आप कहां थे? किधर थे आप? आपकी कहां थी वो टीएनएस गाजी जिसको हमने डुबा के आज तक, जिसके फोटो देखते हैं आप, जिसका कुछ नहीं मिला? कहां थे आपकी पनडुब्बियां? लेके जाते हमने इंटरनेशनल डॉक्टर साहब, हमने इंटरनेशनल मैरीटाइम, पीजिए पानी पिलाऊंगा आपको। खाली ग्लास है डॉक्टर रजा काशिफ, खाली ग्लास है। अरे एक बार फिर से हंसी का पात्र मत बनिए, खाली ग्लास दे रहे हैं, खाली ग्लास दे रहे हैं डॉक्टर रजा काशिफ। कैसे धोखा दे रहे हैं आप लोग? कब तक धोखा देंगे? इनके जो आर्गुमेंट, जो ये कंकॉक्टेड स्टोरी लेके आते हैं, मैं इनको पूरे को उखाड़ फेंकूंगा। मेरे को 1 to 1 कर दीजिए दोनों के साथ। देखिए इतने गंभीर विषय को डॉक्टर रजा काशिफ, आप वही बात है कि मस्करी करके आप इधर उधर उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े धोखे के आरोप लगे हैं। मैं दोबारा रुक कर रही हूँ, अहमद मसीकान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सिरोही जी का भी रुक करूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर दूतावास के पास में धमाके को लेकर पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी गई है। राष्ट्रीयकों को नुकसान हुआ तो कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी, पाकिस्तान ने कहा है। तेहरान में दरअसल पाक दूतावास के पास में धमाका हुआ था, हमला हुआ था, यूएस इजराइल का हमला, और यूएस इजराइल के इस हमले को लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। अब ये समझिए कि आखिर ये गीदड़ भभकी तेहरान को ही दी जा रही कि सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही, क्योंकि यूएस या इजराइल को तो सवाल उठाने या कुछ कहने की फिलहाल हिमाकत नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो ये बड़ी खबर इस बीच जरूर सामने आ रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी है तेहरान के पाक दूतावास के पास में हुए धमाके को लेकर। यहाँ पर जिस तरह से अभी हालात है, एक बार फिर से धमाके, धमकी और धोखे की बात जरा कर ली जाए। संजीत सिरोही जी, आखिर ये पूरी मध्यस्थता का एक बड़ा मौका मिल रहा था, इस पूरी मध्यस्थता के बीच में डबल गेम कर दिया है पाकिस्तान ने।
क्या इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतने को मिल सकता है? भले यहाँ पर रजा काशिफ जी या जहांगीर इस बात को स्वीकार करें या ना करें, IRGC या ईरान पहले ही धमकी दे चुका था कि अब ये दोबारा हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? देखिए, पाकिस्तान किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ बोलने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आपने ये दो जियोपॉलिटिकल जो एक्सपर्ट आपने लिखा है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, मुझे नहीं लगता ना इनको ज्योग्राफी का पता है ना पॉलिटिक्स का पता है। सिर्फ ये जो है वहां से आ जाते हैं और फिर जो है बोलना शुरू करते हैं कि जी वो जहाज डुबो दिया, वो भारत ने धोखा दे दिया। चीजों को जो है घुमा फिरा के बात करते, सामने बात नहीं करते। अब सवाल इस चीज का, ये जो एक पाकिस्तान को एक मौका मिला था और एक अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, सो कॉल्ड अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं है जितना पाकिस्तान बार बार बोल रहा है। क्योंकि एक साल पहले जैसे मलिक साहब ने बताया, एक दूसरे के ऊपर जो है मिसाइल्स और जहाजों से हमला किया गया है, तो इतने अच्छे हालात भी नहीं है। पर चलो, नेबरली कंट्री है, ब्रदर मुस्लिम कंट्री है, तो वो अच्छे हो सकते हैं। और दूसरा, जहां तक अमेरिका का ताल्लुकात, तो अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात नहीं है, अमेरिका के तो गोदी में बैठे हुए हैं, तो वो तो अमेरिका पैसे देगा तो वो करते रहेंगे। और ये आज पहली दफे नहीं कर रहे। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, इन्होंने कई बैक चैनल से भी काम किया है, फ्रंट चैनल से किया। 1972 में इन्होंने जो है निक्सन साहब को चाइना के साथ बैक चैनल से विजिट कराया और जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। 1988 में जेनेवा अकॉर्ड में इन्होंने अमेरिका की मदद करी और जो है रशियंस को वहां से, सोवियत यूनियन को वहां से अफगानिस्तान से निकाला। 2020 में इन्होंने फिर अमेरिका की, और जो जयशंकर साहब ने वर्ड इस्तेमाल किया है, ये उस वर्ड को जो है कह रहे हैं कि जो अनडिप्लोमेटिक है, वो नॉन प्रोफेशनल है। पर मैं कहूंगा उस वर्ड का बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो वो वर्ड पाकिस्तान के साथ बिल्कुल फिट होता है कि ये जो है दलाली की जा रही है। हमें, पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की दलाली करी है, जैसे 1972 में निक्सन को साथ की, 1988 में जेनेवा अकॉर्ड में जो है रशियंस के खिलाफ की, उनको रशियंस को निकालने के लिए अमेरिका के फेवर में, और 2020 में फिर जो है दोहा एग्रीमेंट किया तालिबान और अमेरिकन के बीच में। तो ये अमेरिका मीडिएटर का काम नहीं करता, ये एक दलाली का काम करता। और दलाल कौन होता है? दलाल वो होता है जो पैसे लेके दोनों के बीच में मध्यस्थता कराता है। और इसलिए जो है इन्होंने, पाकिस्तान ने जो है कोशिश करी कि मध्यस्थता कराएंगे, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, शो करेंगे कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। आसिम मुनीर साहब को अगर इतने अच्छे ताल्लुकात है, तो आसिम मुनीर शियाज को जो क्यों कह रहे हैं कि आप जो है वहां पे ईरान में चले जाए? इसका मतलब जो है बोलने की बातें अलग है और करने की बातें अलग है। हाँ, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान के थ्रू मैसेज भेजते रहो, और उनको भी पता है कि ये नेगोशिएशन, मीडिएशन कभी नहीं कामयाब हो सकती। जिस तरीके से अमेरिका अपनी डिमांड रख रहा है, जिस तरीके से जो है ईरान अपनी डिमांड रखा है, तो ये सिर्फ इनका एक सपना है। ये सपना देख रहे कि अगर हम ये मीडिएशन करा देते हैं तो दुनिया में हमारी वाह हो जाएगी, तारीफ बच जाएगी। मीडिएशन का कोई अभी स्पेस भी बाकी रह गया है? ईरान क्या वो मीडिएशन पर भरोसा भी करेगा? पहले ही वो इनकार कर चुका था मीडिएशन वाले प्रपोजल पर। क्यों करेगा? आप मुझे, मैं नैना जी, आप मैं सवाल पूछता हूँ इन पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उनसे कि क्यों भरोसा करे जो है ईरान? ईरान पिछले साल भरोसा किया, टॉक्स चल रही थी, हमला हो गया। इस बारी बातचीत ओमान और कतर की मध्यस्थता में बात हो रही थी, फिर हमला हो गया। और उसके बाद जब दोनों देशों में एक ट्रस्ट नहीं है, दोनों देशों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो फिर कहां से जो है बातचीत हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज है अमेरिका और ईरान की, चलो समझौता हो जाता है, क्या इजराइल पाकिस्तान की मध्यस्थता को एक्सेप्ट करेगा? क्या इजराइल तुर्की की मध्यस्थता को एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये इनका सिर्फ एक सपना है, ये दुनिया को ही दिखाने के लिए कि हम तो बहुत तगड़े, वर्ल्ड स्टेज पे हमारा नाम है। नहीं, और हम सर, तो बहुत... सर एक और बड़ी बात तो ये कि कुछ समय पहले तक तो अहमद मस्तिकान जी, आपने चर्चा में भी सुना होगा, पाकिस्तान की तरफ से जो गेस्ट बैठे थे वो तो पहले अमेरिका को इस जंग में शामिल मान ही नहीं रहे थे। वो तो इजराइल का राग अलाप रहे थे कि भाई इजराइल ने वहां पर आम जनता पर हमला किया, तो इजराइल से बातचीत क्यों नहीं करे? अमेरिका को क्यों बातचीत के लिए बीच में लाने की बात करे? यहीं पर ही डबल स्टैंडर्ड और एक्सपोज हो जाते हैं। भाई मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, देखें, ये लेप्टोक्रेसी होती है ना, एक स्टेट जो झूठ पे चलती है उसको लेप्टोक्रेसी कहते हैं। पाकिस्तान स्टेट झूठ के ऊपर चलता है। मैं आपके आगे अर्ज कर रहा हूं
इन्होंने आज तक कबूल नहीं किया ना कि दाऊद इब्राहिम इनके वीवीवीआईपी गेस्ट हैं। इन्होंने कबूल नहीं किया। नैना जी, मैंने खुद अपने आंखों से मैंने अपने आंखों से 97 अक्टूबर में एक शादी में दाऊद इब्राहिम को देखा और उसके लिए इस तरीके से सिक्योरिटी था जैसे कि अगर ट्रंप चले जाए पाकिस्तान, 8 गली तक, इस तरफ 8 गली, उस तरफ 8 गली आगे, 8 गली पीछे, इनके सारे सिक्योरिटी वाले, ISI, MI, पता नहीं कौन कौन। जहांगीर, आपकी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं और मना कर रहे हैं। जहांगीर, ये तो अपनी ही जनता को धोखा देने की बात हो गई ना, जो बात अहमद मस्तिकान जी कह रहे हैं। हाँ जी, नैना, आपका जो है एक गेस्ट जो है रेस्पॉन्स दे रहे थे कि पाकिस्तान ने ये दलाली की है, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या यूक्रेन और रशिया के जो है जंग रुकवाने में श्री मोदी साहब ने और जयशंकर साहब ने क्या दलाली की थी या वो जंग रुकवाई थी? शेम ऑन सच स्टेटमेंट ऑफ योर फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी, हालांकि आप इनकी भी बात का जवाब दीजिएगा, जिस आप स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने तो पुराने तमाम अध्यायों का जिक्र किया, और जो अभी आप अगर सुनिए एस जयशंकर के बयान को, दलाली पर आपको इतनी आपत्ति हो रही है, तो आपने तो उसको सर्टिफाइड कर दिया ना, आपने सर्टिफाइड कर दिया। ये मुझे बताइए, आपने ईरान से तेल लिया और आपने अमेरिका को बेच दिया, ये कौन करता है मध्यस्थता? दलाल ही करते हैं। आपने इस बात को एक तरह से सर्टिफाइड कर दिया या नहीं कर दिया? दलाली किसे कहते हैं आप? मध्यस्थता, ये दलाली नहीं तो और क्या है? आपने क्या किया इसमें? आपने धोखा दिया, आपने ईरान को धोखा दिया, आपने पाकिस्तान के आवाम को धोखा दिया, उन तमाम शिया और सुन्नियों को भी धोखा दिया। वो किस बेसिस पे आप पर भरोसा करेंगे? और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को धोखा दिया जिन्हें आप भरोसा देते रहे कि भैया आप मुस्लिमों की उम्मा हैं। आप ये कहते रहे कि आपको चिंता की कोई बात नहीं, आपके ऊपर अम्ब्रेला है पाकिस्तान का। कौन सा अम्ब्रेला? जिसमें खुद इतने अमेरिका के द्वारा दिए गए तमाम छेद, या ये कहा जाए अमेरिका भी नहीं, पाकिस्तान के द्वारा ही किए गए छेद हैं। कौन से अम्ब्रेला की बात करते हैं आप जहांगीर? इसके मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट रिएक्शन जी। नैना मैम, शॉर्ट में रखूंगा, इतना कहना चाहूंगा, मुझे एक बात की तो बहुत आश्चर्य होता है, पाकिस्तान के जो वहां के लीडर है और जो खासकर जो इलीट लोग हैं, पर्सनैलिटी जो टीवी वगैरह पाते हैं, ये हर हालत में खुश रहते हैं, रहना भी चाहिए। इनकी कोई बेइज्जती इंटरनेशनली कर दे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।